इसी ग्रुप के एक आदमी ने पिछले दिनों चेयरमैन पीटीआई के एक मुलाजम का इंटरव्यू किया। क्या अगर मैं आपके किसी ज़ाती मुलाजम का इंटरव्यू करूं और उसमें ये पूछूं कि आपकी बीवी किससे बातें करती रही है, आपकी बीवी कब उठती थी, आपकी बीवी कैसे नहाती थी, आपकी बीवी बाहर किसके साथ जाती थी, तो आपको क्या लगेगा? साहब 24 घंटे गुजर चुके हैं और आज इस वक्त हम फिर कल वाली डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट गया है इस इंटरव्यू का जो कल किया गया ख़ावर मानिका साहब का, और ओवरऑल इस इंटरव्यू का किसको नुकसान हुआ, कौन फ़ायदे में गया? बहुत शुक्रिया सुमेरा मिर्ज़ा साहबा। गुजारिश ये है कि एक तो मनहसल कौम या मनहसल मुआशरा इस इंटरव्यू को रद्द कर दिया गया है, और ज़्यादातर लोगों का ये ख्याल है कि ख़ावर मानिका साहब ने अपने साथ भी ज़्यादती की है, अपने ख़ानदान के साथ भी ज़्यादती की है, और फिर वो जो पहले कहते रहे हैं वही उनका जो झूठ या सच है वो लोगों की नज़र में खटकता रहा। इसके बाद आ जाइए, ये सहाफ़त के बात हुई है कि क्या सहाफ़ियों को ऐसा ज़ेब देता है। देखिए, सहाफ़ी तो बहुत से काम करते हैं, और ये बात सच है कि पहले हमारी सहाफ़त में बहुत सी इक़दार थीं, अब वो रफ्ता रफ्ता खो गईं। और इसी ग्रुप के एक आदमी ने पिछले दिनों चेयरमैन पीटीआई के एक मुलाजम का इंटरव्यू किया, तो मैंने फिर एक और नौजवान का इंटरव्यू सुना, तो उसने उस सहाफ़ी को मुखातब करते हुए कहा कि क्या अगर मैं आपके किसी ज़ाती मुलाजम का इंटरव्यू करूं और उसमें ये पूछूं कि आपकी बीवी किससे बातें करती रही है, आपकी बीवी कब उठती थी, आपकी बीवी कैसे नहाती थी, आपकी बीवी बाहर किसके साथ जाती थी, तो आपको क्या लगेगा? तो मेरा ख्याल है कि ये जो जल्दी जल्दी मशहूर होने की गेम है या दौलत की दौड़ है, इसमें हमने अपनी अखलाकी कदरों को कहीं खो दिया है, और बदकिस्मती से हमारे सियासतदान इसका शिकार हैं। और मैं समझता हूँ कि सियासतदानों में भी वो लोग ज़्यादा शिकार हैं जो नासमझ हैं, और इस सिलसिले में मैं एक जमात का ख़ास तौर पर तज़किरा करूँगा कि उनका तो हमेशा से वतीरा ही ये रहा है। उन्होंने ना बेगम भुट्टो को माफ़ किया, ना बेगम बेनज़ीर भुट्टो को माफ़ किया, ना उन्होंने जमाइमा खान को माफ़ किया, ना उन्होंने किसी और को माफ़ किया, और उनके अपने दर्जनों किस्से हैं, मगर उनके सियासी मुखालफिन मैं समझता हूँ फिर भी हौसलामंद हैं कि उन्होंने उन दर्जनों किस्सों का तज़किरा नहीं किया, बल्कि जिन लोगों ने आसिफ अली जरदारी की ज़बान काटने की कोशिश की थी उन्होंने उनको भी माफ़ कर दिया। और यकीन कीजिए, मेरी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से जो मुलाकातें रहीं उसमें कई मरतबा वो कहती थी कि देखिए ये किन हथकंडों पे उतर आते हैं हमारे मुखालफिन। तो मेरा ख्याल है हमें अखलाकियात से गुजरी हुई जो बातें हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। मुआशरा इसको कबूल नहीं करता, फिर हम अपने आप को रहनुमा कहते हैं। रहनुमाओं का काम है रहनुमाई करना। क्या ये खाक रहनुमाई कर रहे हैं कि लोग गंदे कपड़े चौक में चौराहे में धो रहे हैं? तो मेरा ख्याल है हमारे सियासी रहनुमा दुरुस्त रहनुमाई नहीं कर रहे।